आप गाना लिखे थे पवन जी का, हाँ। वो 2 लाइन आप गा के हमारे दर्शकों को सुनाइए। अच्छा, अब वो लाइन्स कुछ ऐसी थी, उसमें रेणुका पवार जी जो हैं हरियाणा की सुपरस्टार सिंगर हैं, उन्होंने गाया था और हमने एक प्रयोग किया था भोजपुरी में, हिंदी और भोजपुरी मिक्स करके। जी। तो उसमें कुछ लाइन्स रेणुका पवार जी की ऐसी थी, तुम फ़िक्र जो मेरी इतनी करते हो, एक पल की जुदाई में पल पल मरते हो, मेरी सांस महकती है सांसों में तुम्हारी, क्यों इतनी मोहब्बत तुम किया करते हो। फिर पवन भैया की लाइन्स थी कि जादू भरल अखियां जादू अस कैले बा, जादू भरल अखियां जादू अस कैले बा, जनवों से ज्यादा तोहके हम जाने लगनी, तू जिंदगी में जब से आइलू जान बन के, भगवान के माने लगनी, भगवान के माने लगनी, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यास तू ही चाहत तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पिंकू जी, आप इतना कलाकारी अपने अंदर कैसे रखे हुए हैं भर के? देखिए, कलाकारी चूंकि कहाँ से आ जाता है आपके पास इतना कलाकारी, ये बताइए? ये मैम बहुत मेहनत करने से आया है। अच्छा। मुझे याद नहीं है कि मैं अपने खेत में लास्ट टाइम कब गया था। अच्छा। मुझे ये पता नहीं है कि आलू कैसे कोड़ते हैं, धान कैसे रोपा जाता है, जबकि मेरे पास काफी ज्यादा जमीनें हैं। गेहूं कैसे बोया जाता है, गन्ना कैसे, ठीक है। मुझे जब से मेरा होश हुआ ना 1998-97 से, तब से अपनी लाइफ में मैं गा ही रहा हूँ। मैं साइकिल पर चलते हुए गाता था, मैं पैदल चलते हुए गाता था, मैं बाइक पे गाता था, मैं रूम पे गाता था। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने गाया नहीं है पिछले मतलब 25 साल से। सिंगरों के लिए ये कहना चाहूंगा, मेरी जिंदगी जो है आपके लिए एक सिलेबस की तरह है। मेरी जिंदगी को जानिए, मैं 16 साल से इस फील्ड में हूँ, ठीक है। मैं कभी भी हड़बड़ाया नहीं, न मैंने किसी से काम मांगा, न मैं हड़बड़ाया। हाँ, जो काम मुझे मिला मैंने उसमें 110% दिया अपने टैलेंट को। एक छोटी कंपनी का भी गाना जब मैं लिखता हूं तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है। मैं उसके लिए रात भर जागता हूं ताकि अगली कंपनी को मैं इतना अच्छा दूं कि उसको प्यार हो जाए मेरे लिरिक्स से। और यही कारण है कि जो भी मुझसे जुड़ता है, जो भी कंपनी वाले जुड़ते हैं, वो मुझसे लिखवाते हैं, क्योंकि उनको गाना फ्लॉप हो या हिट हो, उनको ये लगता है कि अगला बंदे ने काम बढ़िया करके दिया है। बाकी बहुत सारी चीजें हिट फ्लॉप के बीच में होती हैं, जैसे अच्छा सिंगर आपको नहीं मिला, अच्छा म्यूजिक नहीं मिला, अच्छी तरह से आपने उसको प्रमोट नहीं किया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं सिंगर से यही कहना चाहूंगा कि आप सीख के आइए गाने के लिए और एक प्लान लेके आइए कि मुझे इतने दिन में यहाँ तक जाना है। नहीं तो मैं अपनी जिंदगी में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को स्टार बनते हुए और फिर सूरत लुधियाना जाके कमाते हुए। मैं 16 साल से इसी फील्ड में हूँ, इसी फील्ड से खाता हूँ, इसी से मेरा परिवार चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो अगर आप इस फील्ड से प्यार करेंगे, इसको अपना समझ के आएंगे कि भोजपुरी ही मेरी माँ है, मेरी मिट्टी है, मेरा सब कुछ है, तो आपको ये सब कुछ देगा। अगर आप इसमें आएंगे ना कि मैं चलता हूं 2-4-6 महीने ट्राई करूंगा और वो फिर छोड़ देंगे। और एक चीज और आपको बताऊं कि ये सबके लिए है, कंपनीज के लिए है, ये राइटर के लिए है, सिंगर के लिए है, ये म्यूजिक डायरेक्टर के लिए है। जो भी इसमें लंबी पारी खेलने आएगा उसको ये लंबी पारी खिलाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जब तक आप क्रीज से नहीं हटते हैं तब तक आप आउट नहीं है इस फील्ड में। तो डटे रहिए, सीखते रहिए और मुश्किलों को पार करते हुए झंडा गाड़ते रहिए। जिंदगी जैसा गाना मैंने दिया, उसके व्यूज हैं 37 मिलियन। लेकिन उसी चैनल पे एक और गाना है पवन भैया का ही, वो थोड़ा सा मतलब लटका झटका वाला है, वो 70 मिलियन है और उससे कम टाइम में, ठीक है। तो आखिर ये चीजें कौन देखता है? मंगल ग्रह के लोग तो आके देखते नहीं है, हमारा समाज देखता है। तो हम लोग समाज के ही वो आईने हैं, समाज जैसा रिएक्ट करेगा हम लोग भी वैसे देंगे। और एक चीज और आपको बता दें,
अश्लील 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 गंदा गाना मेरे हिसाब से रोज 1000 गाना रिलीज होता है गंदा। जी। सब हिट काहे नहीं कर जाता है? उसमें भी क्वालिटी चाहिए लोगों को। अच्छा, मन ढोड़ी में चाय यदि पिया बा हाँ, 100 साल जिया बा। उसमें भी क्वालिटी चाहिए। अच्छा। ढोड़ी पर नहीं आए होंगे तो 5000 गाने आए होंगे। हाँ। हिट वही क्यों किया? हाँ। क्योंकि लोगों को अच्छा लगा। हाँ। यानी कहीं न कहीं आपका साफ तौर पे इशारा जनता लोग पे है कि जनता ही बढ़ावा दे रहा है गलत और सही का। जैसी जनता वैसा नेता। अच्छा। जैसी जनता हाँ। वैसा संगीतकार। अच्छा। और एक और कहावत है कि हाँ। दुल्हन वही जो पिया मन भाए हाँ। और संगीत वही जो श्रोता मन भाए। हाँ। श्रोता मन नहीं भाएगा तो फिर हाँ। बना के क्या करेंगे? हम लोग समाज सुधारक नहीं है सर। जनता जी, हाँ। हम लोग जो है वो मनोरंजन करता है। आप लोग हमको नचनिया बजनिया बोलते हैं तो ज्यादा का एक्सपेक्टेशन मत किया कीजिए। हमारा काम समाज सुधारना नहीं है। समाज सुधारना आपके नेता लोग का काम है जो विधानसभा में घटिया घटिया बयान देते हैं। हमारा काम आपका मनोरंजन करना है और हम करेंगे, हर हाल में करेंगे। आप ढोंगी तो छोड़ दीजिए, आप उसके ऊपर वाले चीज भी सुनना चाहेंगे तो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बने हैं ना सर। कान से सुनिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आप लोग गंदगी को खुद फैला रहे हैं। हम आप लोगों की सेवा मरते दम तक करेंगे। अच्छा। आप लोगों को जितना मजा चाहिए उतना देंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमें मजा देने के लिए सिलेक्ट किया है। अच्छा। आप लोग खुद नचनिया बजनिया बोलते हैं तो नचनिया बजने से आप किस तरह का एक्सपेक्टेशन करते हैं? हम क्या आपको क्या मतलब प्रवचन देंगे? अगर कल के डेट में आपके दरवाजे पे आके हम स्टेज कार्यक्रम में प्रवचन देने लगे तो आप खुद बोलेगा बंद कर, भोजपुरी हो ये बरस है। तो अंग्रेजी थोड़ी गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं, लेकिन आपका इशारा होता है कि अभी बहन निमन का ना चली, अब खाली हुआ चली। दूसरी बात, अगर भोजपुरी कलाकार इतने ही गंदा गाते हैं तो जो गंदा गाना गाता है उसी का रेट स्टेज का सबसे ज्यादा क्यों हो जाता है मैम? उसको तो समाज को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए ना। बिल्कुल। उसको समाज को बोलना चाहिए कि रहते बहुत गंदा गाओ, तेरे तोरा के ना बोला। लेकिन मैंने वो भी दौर देखा है कि मेरे पास एक शख्स आए, हाँ। वो लोग मेडिकल फील्ड से हैं। अच्छा। उनके घर में सारे लोग डॉक्टर हैं। अच्छा। वो लोग एक कार्यक्रम कराते हैं अपने बाजार में, तो वो हमसे बोले कि अवधेश प्रेमी कितना में आई हैं। अच्छा। मैंने कहा कि सर आप लोग डॉक्टर्स फैमिली से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं। अच्छा। आप उसका नाम कैसे ले सकते हैं? हाँ। तो बोले कि यारे उसकी टेंशन आप छोड़िए, वो आ जाएगा कि नहीं। तो मैंने उनका काम करा दिया, 50,000 में बात हो गई। अच्छा। फिर वो मना कर दिया कि नहीं आएंगे हम। तो वो बोले कि हमको चाहिए तो चाहिए। हम बोले कि सर उससे बढ़िया कलाकार आपको देते हैं, रात भर भजन गाएगा। तो बोले कि ना, इंडिकेटर वाला चाहिए वो आएगा और हम उसको सोफा लगवाएंगे, रात भर सुतल रहेगा, लेकिन वो आना चाहिए। अच्छा। इसको आप क्या बोलिए? ये भगवान, इससे समाज ऐसा है। आप ही लोग बर्बाद कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, ठीक है ना? आप सुनिए, मैं पिछले सिंगर को आप ही लोग आप सुनिए ना, पिछले साल मेरे भाई की शादी थी, ठीक है? मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ। मैं बारात में गया, मैं भसुर था। 10 बजे तक सब कुछ बढ़िया चला। 11 बजे मेरे भाई के जो फ्रेंड थे, उसमें कुछ लोग IAS लेवल के थे, IPS लेवल के थे, वो खुद PhD किया है, तो प्रोफेसर थे, इंजीनियर थे, इस लेवल के लगभग 20 लड़के थे। उन्होंने 11 बजते बजते ऑर्केस्ट्रा पे कब्जा कर लिया। और फिर लड़की को बोला कि तुम वहां नहीं नाचोगी। अच्छा, कहाँ नाचोगी? यहाँ नाचोगी, अब पैसा लो, गोदी में बैठा। हाँ, अब हम उस क्या बोले? वहां बज रहा था सर। अरे तब ये सब ढोली चटना उठना सब हिट किया था। अच्छा, वही सब बजा रहा था। पिछले साल की बात है। हाँ, यही लोग उंगली भी उठाते हैं कि गंदा लोग गाना गा रहा है, यही लोग खुद सुनते हैं। देखिए क्या होता है। समाज आपको कितना दोगला है मैं बता रहा हूँ। अच्छा, समाज हमारा दोगला है? हाँ, दोगला है। कैसे दोगला है मैं बता रहा हूँ। आप कोई भी जाइए और गंदा गाना उठाइए, जो सो कॉल्ड गंदा गाना है, ढोली चटना उठा लीजिए, ठीक? उस पे आपको 300 मिलियन व्यू मिलेगा। अच्छा, ठीक है। वो व्यू किसने दिया? 30 करोड़। मंगल ग्रह के लोग तो देखते नहीं होंगे, अमेरिका के लोग तो देखते नहीं होंगे। वो देखते होंगे भोजपुरी वाले ही। पाकिस्तान वाले तो देखते नहीं होंगे, उनको उर्दू समझ में आती है। हाँ, ठीक है। उस पे कम से कम 50,000 कमेंट है। अच्छा, उसमें लोग जाके लिखते हैं कि साला तुम इतना गंदा गाना क्यों गाए हो। तो मुझे हंसी आती है कि साला गया है, पूरा गाना देखा है, मजा लिया है। अच्छा। उसके बाद इसको लगा है कि भाई समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं, तो चलो इसको 2-4 गाली दे देते हैं। सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हंसी आया है। फिर पूरा मजा लिया है, कमेंट में गाली दिया है। अच्छा, तो हम लोग समाज को नहीं समझते हैं, समाज क्या चाहता है। तो उन वैसे लोगों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। समाज ऐसा ही है, समाज अंदर से कुछ और है, बाहर कुछ और है। इसीलिए तो समाज की ये हालत है।
हाँ, समाज इसीलिए तो विकसित नहीं है, शिक्षित नहीं है, अच्छा, इसीलिए तो नहीं है मैम। हाँ, इसीलिए तो भ्रष्टाचारी जीत जाते हैं, घोटालेबाज जीत जाते हैं, अच्छा। क्योंकि समाज बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो कहीं न कहीं आपका उँगली उठता हुआ समाज पे है। समाज भाई हजार-हजार रुपए में वोट बेचता है, हम जानते नहीं है समाज को। वोट तक बेच देता है बेचता लोग। नहीं है, सामने हम देखे हैं बेचते हुए, मुखिया से लेके सरपंच से लेके वार्ड से लेके सब में, विधायकी में। सही में? अब सही में तो झूठ में। आप नहीं रहती हैं समाज में। अब हम खड़ा होंगे तो मुखिया समाज में। होके ना, होके 25-30 लाख रुपया रखिए, निकल जाइएगा। जितवा दीजिएगा हम हमको। एकदम जितवा देंगे, आपके पंचायत में आके जितवा देंगे। माल आपके पास ज्यादा होना चाहिए अपने विपक्षी पार्टी से, काहे कि वो बांटेगा। ओह! हाँ, सही है का? अगर सही हुआ तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, हम भी जीतेंगे, अपनी मुखिया में खड़ा हो जाएंगे। मुंह मत खुलवाइए, बहुत कुछ है समाज के लिए, हाँ, ठीक है। जी। तेजस्वी यादव ने अभी इतनी तत्परता दिखाई है हाँ, कि तेजस्वी यादव जी ने अभी पिछले 1 साल के अंदर लगभग 2 लाख नौकरी दिया है सरकारी। जी, आप हर एक स्कूल में जाके देखिए, बीपीएससी टीचर भर चुके हैं। अभी 8-10 तारीख को एग्जाम होने वाला है जी, बीपीएससी का। जी। तो भाई उसके दिमाग में ये है ना कि मुझे जॉब देना है। एक नया लड़का जो हमारी ही उम्र का है, उसके दिमाग में ये तो है ना कि देना है। तो अभी के हिसाब से मुझे तेजस्वी यादव सारे नेताओं पे भारी दिख रहे हैं, और अगर इसी तरह काम करते रहे तो 2025 में इनका चांस है। देखिए, ये मैं खुल के बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड हूँ। मैं केंद्र में मेरी चॉइस मोदी हो सकते हैं, लेकिन राज्य में अभी तक मेरी चॉइस तेजस्वी यादव है, और अभी तक लगता है कि मैं तेजस्वी यादव को ही वोट करूंगा। अच्छा, और बाकी के जो लोग हैं, चिराग पासवान हैं और भी जो लोग हैं, वो कुछ नहीं किए हैं? चिराग पासवान क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उनको उस तरह का मंच नहीं मिला है ताकि वो दिखाएं। अच्छा। ठीक है, अगर वो दिखाएंगे तो देखेंगे कि क्या दिखाते हैं। दिखाएंगे तो फिर उनको भी देंगे वोट। अच्छा, हाँ, तो किसको जिताइएगा? अभी नहीं। हाँ। अभी चिराग पासवान उस लेवल के नहीं, उनका काम किसी ने नहीं देखा है। अच्छा। बात करना अलग बात है। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे चिराग पासवान के लिए? अच्छा बोलते हैं आप, ठीक है, और युवा हैं। हाँ, बिहार में युवा नेताओं की बड़ी कमी है। हाँ, और संजोग से आप बाहर रह के पढ़े हैं, माहौल जानते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग सब लोग मिल के मेहनत कीजिए ताकि बिहार आगे जाए। बिहार के लोगों को वोट देके सूरत लुधियाना कमाने न जाना पड़े, इसका ख्याल रखिए आप लोग। नहीं तो लोग मस्ती में आते हैं कि चलते हैं फलानवा को जिताएंगे, और फिर जब ट्रेन में जाते हैं ना, और जो बिहारी बोल के उनको गाली दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, बड़ी दुख होता है। हम लोगों को तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन खास करके आप लोगों के जो वोटर्स हैं, जो ह्यूज अमाउंट में वोट करते हैं आपको, वो जाते हैं, पिटाते हैं, और बहुत बुरा लगता है। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग बिहार के लिए सोचिए, सब लोग मिलजुल के। राजनीति अलग चीज है, हम लोग बहुत पीछे हैं। ऐसा कीजिए कि बिहार में रोजगार हो, फैक्ट्रियां लगें, और यहाँ के लोग यही काम करें। जी। अच्छा, ये जो माननीय हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जो दिन रात खुली आंखों से सपना देखते हैं सीएम फिर से बनने का और विधायकी में फिर से आने का, तो क्या मतलब विधानसभा में मतलब क्या लगता है इनको छाट दिया जाएगा? आप मतलब उनका सपना चूर-चूर कर दीजिएगा? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे राजनीति की समझ है, उनकी पार्टी 2025 तक टूट जाएगी। अच्छा। आधी पार्टी बीजेपी में चली जाएगी, आधी पार्टी आरजेडी में चली अच्छा। जाएगी। क्योंकि अब उसका कारण है ना कि नीतीश जी के बाद उस पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं है। जिस पार्टी का गार्जियन ही नहीं हो, और नीतीश जी के स्वास्थ्य समस्या के चलते मुझे नहीं लगता है कि 2025 में वो फिर से